गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं पढ़ा रहा था आपको हाई स्कूल गणित। आज हम अध्याय नंबर 3 की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या मैं आपको पढ़ाऊँगा। सबसे पहले मैं इसका परिचय आपको बता देता हूँ। देखिए पहला पॉइंट क्या है, दो चरों में दो रैखिक समीकरण एक रैखिक समीकरण का युग्म कहलाता है। ठीक है, दो चरों में, चर कौन से होते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, इस प्रकार में चर होते हैं। ठीक है, दो चरों में दो रैखिक समीकरण होंगे, वो एक रैखिक समीकरण का युग्म कहलाते हैं, मतलब जोड़ा। युग्म मतलब जोड़ा कहलाते हैं। ठीक है, तो दो रैखिक समीकरण दिए होंगे, वो आपका एक रैखिक समीकरण का युग्म कहलाएगा। ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म का सबसे व्यापक रूप देखिए, युग्म दिया हुआ है रैखिक समीकरण का a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, ये पहला समीकरण है, और ये दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण है। तो आपका ये एक रैखिक समीकरण का युग्म कहलाएगा। ठीक है, इसमें दो समीकरण है रैखिक के, लेकिन ये एक जोड़ा कहलाएगा। क्या हो जाएगा, जोड़ा। ठीक है, रैखिक समीकरण का एक युग्म कहलाएगा, जिसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 वास्तविक संख्याएं हैं। कैसी संख्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट, एक रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय रूप में निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, एक रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय रूप में निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, कौन कौन सी विधियों से, पहला आपका ग्राफीय विधि होगी, सेकंड आपका बीजगणितीय विधि होगी। पहली ग्राफीय विधि से हम करेंगे और दूसरा बीजगणितीय विधि से करेंगे। ठीक है, जब मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा तो उसमें इनका आपको उपयोग बताऊंगा कि कैसे कैसे इनका उपयोग होगा। देखिए जो पहली ग्राफीय विधि होगी उसको हम कैसे करेंगे, दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ दो रेखाएं निरूपित करता है। ठीक है, दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ, ठीक है, दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म का जो ग्राफ होगा वो दो रेखाएं निरूपित करता है। ठीक है, पहला पॉइंट, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, अगर वो दोनों रेखाएं हैं वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो वह बिंदु दोनों समीकरण का अद्वितीय हल होता है। ठीक है, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो वह बिंदु दोनों समीकरण का अद्वितीय हल होता है। कैसा हल होता है, दोनों समीकरण का अद्वितीय हल। ये आपको याद करना होगा कि यदि रेखाएं हैं, वो दोनों रेखाएं हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो वह बिंदु दोनों समीकरण का अद्वितीय हल होता है। इस स्थिति में समीकरण युग्म संगत होता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर वह बिंदु दोनों समीकरण का अद्वितीय हल होगा तो वह समीकरण जो युग्म होगा, समीकरण युग्म होगा, वो संगत होगा। कैसा होगा, संगत होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, यदि रेखाएं संपाती हैं, यदि रेखाएं कैसी हैं, संपाती हैं, तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कैसे होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं यदि रेखाएं संपाती हैं। रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु हल होते हैं। ठीक है, रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर हल होते हैं, याद रखना। रेखा पर मतलब एक रेखा है, कई बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, तो उस रेखा पर जितने बिंदु होंगे उस प्रत्येक बिंदु पर क्या होंगे, हल होंगे। ठीक है, प्रत्येक बिंदु पर हल होंगे। इस स्थिति में समीकरण युग्म संगत होता है। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है, कि जब रेखाएं संपाती होंगी तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, अनेक हल होंगे, और इस स्थिति में क्या होगा, वो समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत होगा। कैसा होगा, संगत होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं मतलब संगत होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, यदि रेखाएं समांतर हैं, कैसी हैं, समांतर हैं, कैसी होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी, तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कैसा होगा, यदि रेखाएं समांतर हैं तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। और इस स्थिति में आपका समीकरण युग्म कैसा होगा, असंगत होगा। ठीक है, यदि रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी, समांतर होने पे क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, और इस स्थिति में समीकरण युग्म असंगत होगा। कैसा होगा, असंगत। ये आपको चीज़ें याद करनी पड़ेंगी और इन्हें अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, जब मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा तो अच्छे से समझा के ही चलूँगा, ये आपको केवल मैं परिचय दे रहा हूँ। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, आपका अगला पॉइंट क्या है,
बीजगणितीय विधि कैसी होगी, उसमें आपको 3 विधियाँ होंगी इसके अंदर। बीजगणितीय विधि के अंदर 3 विधियाँ होंगी। पहली आपकी प्रतिस्थापन विधि होगी, दूसरी विलोपन होगी, तीसरी वृजगुणन विधि होगी। आपको एक एक विधि मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें एक एक विधि का अच्छे से यूज़ होगा, ठीक है। 5वां पॉइंट क्या है, यदि दिए गए रैखिक समीकरण, हमने क्या है, दिए गए रैखिक समीकरण, मान लीजिए 2 समीकरण दिए हुए हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, एक रैखिक समीकरण युग्म को प्रदर्शित करते हैं तो निम्न स्थितियां उत्पन्न होती हैं। देखिए पहली स्थिति क्या होगी, a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू, मतलब बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस स्थिति में क्या होगा, रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है, ठीक है। जब ये हमको कंडीशन मिलेगी तो उस कंडीशन में रैखिक समीकरण का जो युग्म होगा वो कैसा होगा, संगत होगा। कैसा होगा, संगत होगा। सेकेंड पॉइंट देखिए, आपकी ये स्थिति मिलेगी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म असंगत होगा। कैसा होगा, असंगत होगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या होगी, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ठीक है। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इस स्थिति में क्या होगा, रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। कैसा होगा, संगत होता है, ठीक है। ऐसी इस कंडीशन में क्या होगा, रैखिक समीकरण हमारा युग्म है वो संगत होता है, ठीक है। तो आपके पास ये क्या होगा, 3 कंडीशनें होंगी, ठीक है। एक ये, दूसरी ये और तीसरी ये, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें 2 समीकरण दिए होंगे, मतलब एक रैखिक समीकरण युग्म दिया होगा, तो उससे हम क्या करेंगे, इन दोनों जो हमारे व्यापक समीकरण हैं रैखिक के, एक ये, इन दोनों की तुलना कराएंगे, जिससे हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान निकाल लेंगे। और वो हम क्या करेंगे, इन कंडीशनों में देखेंगे रख के कि कौन सी कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है। तो उसी के अकॉर्डिंग जब जो कंडीशन हमारी फॉलो होगी, उसी स्थिति में हमें वही रैखिक समीकरण का पता लग जाएगा कि वो रैखिक समीकरण कैसा होगा, संगत होता है या असंगत होता है या फिर संगत होता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, अनेक स्थितियां हैं जिन्हें गणितीय रूप में ऐसी 2 समीकरणों से प्रदर्शित किया जा सकता है जो प्रारंभ में रैखिक नहीं हो, परंतु हम उन्हें परिवर्तित कर एक रैखिक समीकरण युग्म में बदल सकते हैं, ठीक है। तो कई आपकी स्थितियां ऐसी होंगी, गणितीय स्थितियां जिनमें समीकरण हमारा रैखिक समीकरण नहीं होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, उन्हें क्या कर सकते हैं, हम रैखिक समीकरण में बदल सकते हैं। जो हम देखेंगे कि वो रैखिक समीकरण में नहीं दिए होंगे, तो हम क्या करेंगे, उनको रैखिक समीकरण में बदल देंगे, ठीक है। ऐसी भी कुछ क्रियाएं उसमें होंगी। तो आपको मैं एक्सरसाइज कराऊंगा, तब आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और खूब अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है। अब इसकी एक्सरसाइज मैं आपको अगले वीडियो में ही कराऊंगा। धन्यवाद।